वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के एक चतुर्थी श्रेणी रेल कर्मी ने अपनी मानवता की सीमा को लांघ दिया। उसने पत्नी को घर के कमरे में बंद करने के बाद बाहर से ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, उसने दरवाजे में वेल्डिंग भी करा दी ताकि उसे कोई खोल ना सके। यह सब हरकत रात में हुई। सुबह महिला की नींद खुली तो उसने शोर मचाया। इस पर कॉलोनी के अन्य रेलकर्मी पहुंचे और सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते से उसे बाहर निकाला। महिला ने पति के खिलाफ शाहगंज थाने में तहरीर दी है। बता दें कि इस कर्मचारी को पत्नी से विवाद के चलते ही निलंबित भी कर दिया गया है। बिहार के जिला भागलपुर के थाना नयनपुर गांव के अतमेरीपुर निवासी मनीष कुमार रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में वॉलमैन के पद पर तैनात है। वह माल गोदाम रोड स्थित रेलवे कॉलोनी में रहता है। 2017 से उसकी पत्नी गांव से आकर साथ में रहने लगी। जब से पत्नी यहां आई, अक्सर पति से झगड़ा होता है। विवाद के चलते मनीष ने 19 जून को पत्नी को घर से निकाल दिया। उसकी पत्नी ने डीआरएम कार्यालय में पति के खिलाफ शिकायत की। इस पर अधिकारियों ने मनीष को बुलाकर समझाया, नहीं माना तो उसे शनिवार को निलंबित भी कर दिया गया। निलंबित होने पर शाम को वह पत्नी को बुला लाया। शनिवार की रात में जब पत्नी सो गई तो मनीष बाहर निकला और कमरे में ताला बंद कर दिया। फिर किसी को बुलाकर दरवाजे और ताले में वेल्डिंग करवाकर कहीं चला गया। सुबह उसकी पत्नी उठी तो दरवाजा नहीं खुला। शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो गेट को वेल्डिंग किया हुआ देखा। उसकी जानकारी मिलने पर रेलवे के कई कर्मचारी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इस बीच सीढ़ी मंगवाकर महिला को बाहर निकाला गया। शाम को महिला ने शाहगंज थाने में पति के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। मामला अफसरों तक पहुंचा तो डीआरएम के पीएम निजी सचिव दिनेश शर्मा को उस समय समझाने के लिए भेजा गया। उन्होंने मनीष को समझाया लेकिन वह नहीं माना तो उसको फटकारने के साथ ही गाली गलौज करते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ मारने के वीडियो वायरल हुआ तो अफसरों ने इसे भी संज्ञान में लिया। डीआरएम अमिताभ ने कहा कि पीएस वहां समझाने गए थे, उन्हें मारपीट नहीं करनी चाहिए थे। इसके अलावा उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था और आपको जो है आपके जो ऑडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप लोग के एक अधिकारी ने आपके पति को मारा है, ये पूरा क्या मामला था और आपको किस तरह से घर में बंद आपके पति ने किया था? 11 ऑफिस से लेके आए, अधिकारी के पास गए थे 11 ऑफिस सर के पास। तो सर ने उसको जो है कि बहुत डांटे कि ले जाके रखो। तो फिर हमको ले करके आए क्वार्टर, वही माल गोदाम कॉलोनी। वहाँ जो है कि हमको रूम में तीनों को लेके गए। फिर जो है कि वहाँ रात में ताला खोल के घुसा दिए। फिर रुके रात में, फिर वो कब निकल के गए हमको पता नहीं था। जब हम सुबह में उठे तो फिर हम गेट खोलने लगे तो फिर जो है कि हम फिर छेदा से आवाज़ लगाए तो आदमी सब रोड पे जा रहा था तो बोला कि इसमें ताला लॉक है, वेल्डिंग किया हुआ है। तब फिर हम जो है कि वहाँ डीआरएम ऑफिस पे। तो आप लोग को कैसे बाहर निकाला गया? सीढ़ी से। डीआरएम ऑफिस से अधिकारी सब आए सर और सब भी थे, तब सीढ़ी से हम लोगों को निकाला। तो आप लोग का पारिवारिक कलह चल रहा था, घर में लड़ाई झगड़ा इस तरह से आपका पति से हो रहा था? जी हो रहा है। क्या नाम है आपका? अंजलि देवी। आपके पति का नाम? मनीष कुमार। का मामला है, मगर ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअल देखिए, जो कि हम इस महिला के वकील हैं और तकरीबन पूरी सारी बातें हम जानते हैं इस बात को जो है। और इसकी शादी 2015 में बिहार में हुई। मनीष कुमार जैसा इसने बताया कि ये हमारे हस्बैंड का नाम है। तो कुछ दिनों तक ये अपने मायके और ससुराल में रही। फिर इसको ये लगा कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको शक हुआ अपने पति पे, तो इसने जिद किया कि हमको इलाहाबाद ले चलिए। फिर इसके हस्बैंड जो है, जैसा इसने बताया वही मैं बता रहा हूँ। तो फिर इसके हस्बैंड यहाँ ले आए तो सिविल लाइन में उनको कॉलोनी अलाट हुई थी, तो सिविल लाइन में ये रहने लगी। उस रहने के दरमियान में इसको पता चला कि इसका संबंध किसी दूसरी महिला से हो गया है। उन महिलाओं के जिससे हुआ है उससे भी वो मिली है जो है।
फिर स्थिति ये हुई कि अब उसमें इनका दोनों लोगों का पारिवारिक झगड़ा शुरू हो गया। परिवार में कई बार मान मनौवल भी हुआ, ये सब चलता रहा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। स्थिति ये हो गई कि उसने अपने एक कर्मचारी से मिल करके सिविल लाइन का जो कमरा था उसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र करके यहाँ माल गोदाम में ले लिया और कुछ लोगों के अपने साथियों से मिल करके इसका सामान वहाँ से बाहर फेंकवा दिया। जब बाहर फेंकवा दिया तो ये जो है उसके जो कस्टोडियन है शशिकांत तिवारी, जो खंड अभियंता हैं, उसके पास भी गई और मैं भी एक दिन इसको लेकर के गया था। लेकिन स्थिति ये रही कि किसी ने इसकी कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक कि मनीष का ही सपोर्ट किया और जो कमर्शियल के भी इंस्पेक्टर हैं वो भी इसका सपोर्ट नहीं किए। तो फिर मैंने इसको सलाह दिया कि भाई रेल का मामला है तो तुम रेल अधिकारी के पास जाओ। तो ये 19 तारीख को रेल अधिकारी के पास गई है और एक लिखित तहरीर दिया जिसमें वो दिनेश शर्मा पीआरओ थे और जो है डीपीओ राजेश शर्मा, उनसे लिखित तहरीर दिया और वहीं पे जो है मनीष को बुलाया और अपने हिसाब से जैसा भी हो सका उन्होंने डाटा फटकारा और ये भी कहा कि ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा डाइवोर्स आपने दाखिल किया। उसने 2017 में डाइवोर्स भी दाखिल किया है, इसको पता भी नहीं था, जब नोटिस आई है तब जानी है। तो जब उसने डाटा कुछ भी है, अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है, तो ये तुम्हारी पत्नी है, दर दर भटक नहीं सकती है, जो है इसको तुम रखो और नहीं तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, जैसा इसने हमें बताया। उस पर ये रात को 9 साढ़े 9 बजे वहाँ से ले आया, यहाँ माल गोदाम वाली जो कॉलोनी है उसमें ले आया इसको, इसकी माँ को और इसकी बहन को वहाँ पे रखा और रात में रहा। ये लोग सब लोग सो गए। सोने के बाद में वो कब उठा, कहाँ गया, ये इन लोगों को नहीं मालूम। सवेरे जब ये लोग उठे, दरवाजे पे गए तो दरवाज़ा देखा कि बाहर से बंद है। फिर जब इन लोगों ने नहीं आवाज़ दिया तो कुछ लोग बाहर से आए जो है और बताया कि ये तो सारे दरवाजे जो है, 2 दरवाजे हैं, दोनों जो है उसमें वेल्डिंग की हुई है, ताले भी सील हो गए हैं। फिर इसकी माँ भी परेशान होने लगी तो किसी तरह से किसी से कहवा करके डीआरएम ऑफिस तक ये सूचना गई। फिर वो सूचना वहाँ से हुई तो सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग आए हैं। फिर इसको सीढ़ी लगवा करके वहाँ से जो है 3 बजे शाम को इसको निकलवाए। ये बताइए, जो अधिकारी पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने इसकी जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को या आरपीएफ किसी को दी थे? हाँ, चूँकि देखिए उस समय मैं मौके पे मौजूद था इसके वकील की हैसियत से, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वकील की हैसियत से मैं वहाँ पे मौजूद था और उसी समय किसी अधिकारी ने फ़ोन करके मनीष को भी बुलवाया और उसमें पूछताछ उन्होंने शुरू करी कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग कराने की हिम्मत कैसे हुई, रेलवे का परिसर है, रेल का है, तो तुमको किसने कहा कि जो है हमने बिल्डिंग करा दिया, क्यों करा दिया जो है। इसमें फिर वो जो है अनाप शनाप की बात करने लगा मनीष ने जो है। तो उसमें वो पीआरओ जो दिनेश शर्मा जी थे उसको उन्होंने उसको काफ़ी डांटा फटकारा, बल्कि वो जो है उनको गाली भी दिया। इस पर उनको काफ़ी क्रोध आया, काफ़ी भड़क भी गए। उन्होंने आरपीएफ को भी फ़ोन किया था, शाहगंज थाने को भी फ़ोन किया था और जो उनके विभाग के हैं कि भाई इसको दरवाज़ा काटिए, लेकिन किसी ने उनकी बात को सुना नहीं और यहाँ तक कि बाद में वो झल्ला के चले गए, क्योंकि मैं इस पार्ट में मौजूद था। तो इन लोग को कैसे निकाला गया बाहर? इनको निकाला गया, फिर जो है एक सीढ़ी लाई गई, सीढ़ी अंदर डाली गई, एक आदमी सीढ़ी पर से चढ़े ऊपर आए, फिर सीढ़ी इधर से लगाई गई, फिर एक आदमी को इनको उतारा गया। तीनों का है मामला क्या पारिवारिक घरेलू? हाँ, पारिवारिक कलह का है और इसका आदमी जो है वो दूसरे औरत के पास है। यहाँ तक कि अधिकारियों का ये वो है, जो नीचे के अधिकारी हैं, अखंड अभियंता वगैरह, इनका ये कहना है कि ये रेलवे एम्प्लॉई हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, ये तो 2-2 3-3 कमरे लेकर के अपना ऐश करते हैं, 2-2 3-3 बीवियाँ रखते हैं, ऐसा भी कहा है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब